आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कानून की पकड़, और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है परमात्मा की पकड़। ऐसा माना जाता है कि जिस समाज में या जिस राज्य में या जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ कुछ कानून बने होते हैं। उस कानून का पालन करना मनुष्य के लिए अनिवार्य होता है, और जब जब मनुष्य उन कानूनों का उल्लंघन करता है, तब ऐसी स्थिति में कानून की पकड़ द्वारा ऐसे अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। और अक्सर ऐसा कहीं देखने को मिलता है ना कि कभी कभी एक पुलिस द्वारा कुछ अपराधियों को हथकड़ी भी लगा दी जाती है। इसी तरह परमात्मा की भी एक न्याय व्यवस्था में कहो, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों द्वारा ये पूरी की पूरी जो एक प्रकृति है, इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। इसमें केवल मनुष्य जोनि पाकर ही जब जब मनुष्य जैसे जैसे इन तीन गुणों का संग करते हुए कर्म करता है, फिर वैसा वैसा उसका कर्माशय बनता है, और उस कर्माशय का प्रकृति फिर फल देती है। यानी कि कुल मिलाकर प्रकृति के नियमों का हमें पालन करना होता है। उनका उल्लंघन करने पे फिर हमें भी दंड मिलता है। ये परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। शास्त्रों में इन तीन गुणों को देखिए रज्जु कहा गया है, रस्सी कहा गया है। आप इसको बंधन भी समझ सकते हो। देखिए, तमोगुण को आप एक लोहे की हथकड़ी समझ सकते हो, रजोगुण को आप पीतल की, चांदी की हथकड़ी समझ सकते हो, और सत्वगुण को आप सोने की, हीरे की हथकड़ी समझ सकते हो। देखिए, एक साधारण मनुष्य के पास जब लोहे की हथकड़ियां लगी होती हैं, जो संसार में भी आप कानून की जो एक हथकड़ी अपराधियों पर बंधी हुई आप देखते हो ना, वो तो लोहे की ही होती है। ये लोहे की हथकड़ी एक सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए पीतल चांदी से तो एक निकृष्ट ही मानी जाती है, और सोने से तो देखिए ये पीतल भी एक निकृष्ट माना जाता है। सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए, शब्दों को आपने पकड़ना नहीं है, हमने शब्दों के भावार्थ को एक समझते हुए हमने कानून की पकड़ को और परमात्मा की जो एक सर्वव्यापी सत्ता है, जो परमात्मा की एक सर्वव्यापी सत्ता को मनुष्य जब समझ जाता है, तो फिर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का महत्व को पहचान लेता है। मनुष्य फिर पाप कर्म करना तो दूर की बात है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य सकाम भाव से रजोगुण में रहता हुआ भी कर्म नहीं करता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चलता है, तब ऐसी स्थिति में वो सतोगुण में रहकर परोपकार के कार्यों को भी निष्काम भाव से करता है, वो सकाम भाव से नहीं करता। क्योंकि परोपकार के जितने भी कर्म हैं, यदि हम सकाम भाव से करते हैं, तो उन किए गए कर्मों के फिर हमें विशेष रूप से माया के को, प्रकृति के विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। क्योंकि पाप कर्मों का देखिए दुख रूपी फल मिलता है, और उन दुख रूपी फलों को मनुष्य जब भोगता है तो रोता है, दुखी होता है। अब संसार में भी देखिए, जब किसी को हथकड़ी लगी होती है, तो हथकड़ी लगने के बाद तो देखिए किसी को कोई खुशी नहीं मिलती। सभी मनुष्य देखिए दुखी होते हैं। भले ही हथकड़ी तो देखिए तभी लगती है जब किसी ने कोई कानून का उल्लंघन किया हो, कोई अपराध किया हो। पुलिस विभाग द्वारा जब भी किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, देखिए एक साधारण अपराधी होता है तो उसको हथकड़ी नहीं भी लगाई जाती, हाथ से पकड़ के ही अदालत में पेश कर दिया जाता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े अपराधियों को देखिए जब पकड़ के एक अदालत में पेश करना होता है, तो उनको हथकड़ियाँ लगी होती हैं। लेकिन आज की चर्चा पर देखिए, हम जो एक बातचीत कर रहे हैं, उसका अभिप्राय इतना ही है कि कानून की पकड़ जो है, उसका एक सीमित दायरा है। क्योंकि कानून जितने भी बनते हैं, वो हम मनुष्यों द्वारा बनते हैं। क्योंकि सरकारें भी तो देखिए मनुष्यों द्वारा ही संचालित होती है। और शास्त्रों में मनुष्य की बुद्धि को अल्पज्ञ कहा जाता है। अब देखिए ना, आत्मा को एक दिशीय कहा जाता है।
एक देशीय का अभिप्राय क्या है कि मैं यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं हूँ, जबकि परमात्मा की सत्ता को सर्वव्यापी कहा जाता है, परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ का अभिप्राय होता है कि परमात्मा सब कुछ जानते हैं। अब अदालत में तो देखिए पुलिस विभाग द्वारा जब अपराधी को पेश किया जाता है तो कुछ गवाहों को भी साथ में एक जोड़ दिया जाता है कि वो अपनी गवाही देते हैं कि मैंने इसको अपराध करते देखा है। यानी कानून की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की एक जटिलताएं होती है, और कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि वो अपराधी कानून की पकड़ से बच भी गया। यह बचने का अभिप्राय है कि कभी कभी सबूतों के अभाव में, कुछ गवाहों के अभाव में, कभी कभी कुछ अपराध सिद्ध हो नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति में देखिए जो अपराधी को या उस मनुष्य को फिर अदालत द्वारा छोड़ दिया जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए, परमात्मा के दिव्य गुण हैं, परमात्मा सब कुछ जानते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी एक सत्ता है, और परमात्मा किसी का भी देखिए कोई पक्षपात नहीं लेते, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले। इसलिए परमात्मा को न्याय करने के लिए किसी सबूतों की आवश्यकता नहीं होती, किसी न्यायालय की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जब प्रकृति है, ये गुण कहो या प्रकृति को हो या माया को, ये परमात्मा की ही एक अदालत है। और प्रकृति को तो देखिए जड़ कहा जाता है। जड़ किसी भी प्रकार की कोई अपने आप क्रिया नहीं करती, वो तो उसमें क्रिया लाई जाती है। जैसे आपके हमारे घरों में विभिन्न यंत्र होते हैं, अब वो यंत्र का उपयोग देखिए कोई अपराधी करता है या एक साधारण मनुष्य करता है, वो उपकरण अपना फल देने में कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वो तो जड़ है। हालांकि देखिए चेतन शक्ति द्वारा भेदभाव संभव भी है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य एक कभी कभी अपने व्यवहार में भेदभाव कर लेता है, जबकि परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा सभी जीवों से प्रेम करते हैं, परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते। जैसे माता पिता अपने सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, तो जितनी भी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं को परमात्मा का ही एक अंश माना जाता है। अंश का यहाँ अभिप्राय देखिए, क्योंकि आत्माएं भी चेतन अंश है, और परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। परम चेतन एक सत्ता के लिए कहा जाता है, जबकि आत्मा तो देखिए अनंत है। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर शास्त्रों में कहा गया कि हम सभी मनुष्यों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ साथ हमें एक ज्ञान दिया गया है। ज्ञान इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कुछ नियम कायदे बने होते हैं ताकि सभी को ही आराम मिले। नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी अन्य जीव को या अन्य मनुष्य को कोई दुख ना हो, सभी सुखी रहें। देखिए कोई भी व्यवस्था बनती है, ये लाल बत्ती हरी बत्ती की जो एक व्यवस्था बनी, किस लिए कि हम सभी अपनी अपनी गाड़ी को एक नियम के अनुसार आगे ले जाएं और मंजिल पर पहुंच जाएं। इसी तरह परमात्मा का देखिए एक कर्म फल सिद्धांत बना, जिसमें कभी भी देखिए कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अब नियमों में तो समय समय पे कुछ बदलाव करना होता है, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, क्योंकि नियम किनके द्वारा बनते हैं, हम मनुष्यों द्वारा। और मनुष्य अपने आप में देखिए अपूर्ण माना जाता है, जबकि परमात्मा को देखिए पूर्ण माना जाता है। परमात्मा की सत्ता एक अनंत स्वरूप है, सच्चिदानंद कहा जाता है, सत्य चित आनंद माना जाता है, जबकि आत्मा तो केवल सत्य और चित है। और ये जो माया है ये मात्र एक सत्य है, चित्त रहित है। जब चित्त नहीं है तो फिर आनंद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी मनुष्य देखिए इस आनंद प्राप्ति के लिए ही विभिन्न प्रकार के अपराध करता है, और अपराध देखिए जो जो अपराध कानून की पकड़ में आ जाते हैं तो कानून द्वारा यहाँ सजा मिलती है, लेकिन जितने अंश में देखिए वो सजा नहीं मिलती या कम मिलती है। अब देखिए ना, संसार में यदि किसी ने 9 हत्याएं की हैं, अब ऐसी स्थिति में तो उसको 9 बार एक
हत्या का हो या फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तब ऐसी स्थिति में एक बार फांसी यहाँ मिलती है तो शेष 8 प्रकार की उस बची हुई हत्याओं का जो एक दुख रूपी फल फिर शेष योनियों में मिलता है। अब शास्त्रों में तो कहा गया ना, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंड रूपी योनियां हैं। इन दंड रूपी योनियों में देखिए कुछ योनियां तो आपके हमारे घरों के आसपास ही हमें नजर आती, वो यही एहसास करवाती हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में कम से कम पाप कर्मों से, निषिद्ध कर्मों से बचना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया, एक व्यवस्था के अनुसार एक ज्ञान दिया गया कि जब जब हम अपने स्वयं के हित के लिए कर्म करते हैं, स्वयं के सुख पाने के लिए कर्म करते हैं, लेकिन अन्य जीवों को हम कोई पीड़ा नहीं देते, ऐसे सभी कर्म राजसी माने जाते हैं। इसी तरह जब जब मनुष्य परोपकार के कार्य काम भाव से करता है, फल पाने की इच्छा से करता है, तब ऐसे किए गए परोपकार के कार्यों का सुख रूपी फल विशेष प्रकार के सुखों को भोगने से हमें मिलता है। विशेष प्रकार के प्रकृति फिर हमें सुख देती है। इसी को तो मैंने देखिए सोने की एक हथकड़ी का है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ ये 3 गुणों की ये हथकड़ियाँ ही हैं। ये लोहे की हथकड़ियाँ एक सजा रूप में हैं, ये जो पीतल की हथकड़ी ये एक साधारण सुखों से है, और जो सोने की या हीरे की हथकड़ियां हैं ये एक विशेष प्रकार के सुखों को भोगने से संबंध रखती। लेकिन देखिए हथकड़ी तो हथकड़ी होती है। अब कानून की पकड़ में जो हमने हथकड़ी दिखाई है वो तो देखिए एक स्थूल रूप से हमें आपको नजर आती है, लेकिन प्रकृति के जो 3 गुणों की जो हथकड़ियां हैं ये आपको हमें नजर नहीं आती। इन रस्सियों से हम सभी बंधे हुए हैं। जब तक हम देखिए इन गुणों से बंधे रहते हैं, तो जैसे जैसे हम इन गुणों के रहते हुए, इनका संग करते हुए हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, फिर उनका हमें फल मिलता है। और ये फल कर्म फल सिद्धांत के अनुसार अपने आप ही सबको मिलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कम से कम देखिए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। कभी कभी अक्सर मनुष्य देखिए ऐसा सोचता है कि वो कानून की नज़र से कहो, कानून की पकड़ से बच गया, लेकिन परमात्मा की जो एक पकड़ है, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा की पकड़ से कहो, कर्मफल सिद्धांत की पकड़ से कहो, प्रकृति की अदालत से समझो, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो कि मनुष्य किए गए पाप कर्मों से बच नहीं सकता। और जब मनुष्य देखिए इन 3 बंधनों से यदि अपने आप को मुक्त करना चाहता है, यानी कि ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। यानी कि इन 3 गुणों से ऊपर उठते हुए कर्म योग में स्थित होना पड़ता है। कर्म तो करते हैं क्योंकि प्रकृति के फल पाने की कोई इच्छा नहीं होती। तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा की, आत्मा की एक सम्मुखता बढ़ जाती है। परमात्मा का आनंद पाने के लिए हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म योग की स्थितियां बनती हैं, जिनका कोई कर्माशय नहीं बनता। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग की स्थिति आती है, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग की स्थिति आती है। भक्ति योग करते 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 मनुष्य के कारण शरीर में अज्ञानता के कहो, विषय भोगों के जो संस्कार हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं, और एक स्थिति ऐसी बनती है जब मनुष्य का कारण शरीर समाप्त हो जाता है। आत्मा के ऊपर देखिए कारण शरीर का ही एक आवरण होता है। अब इस कारण शरीर में यदि तामसी संस्कार, बुरे संस्कार अधिक होते हैं, तो फिर उसके अनुसार हमें 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। और नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं वो तो देखिए तामसी योनियां हैं। किए गए पाप कर्मों का एक दुख रूपी फल भोगने के लिए ही मनुष्य को नीचे की योनियों में जन्म लेने को विवश हो जाता है।
देखिए, मनुष्य की जोड़ी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी रहती है। और जब मनुष्य निषिद्ध कर्म करता है, पाप कर्म अधिक करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। अब जितने जितने पाप कर्मों का कर्माशय यहाँ की अदालत द्वारा या यहाँ रहते हुए मनुष्य जोनी में ही मनुष्य भोग लेता है, फिर उतने अंश को कम कर दिया जाता है। जितने जितने अंश में वो कानून की पकड़ में नहीं आ पाता, किसी भी कारण वो बच जाता है, तब ऐसी स्थिति में उन बचे हुए पाप कर्मों का भी उसको उतने उतने अंश में नीचे की योनियों में बार बार जन्म लेके भोगना ही पड़ता है। कानून की पकड़ से मनुष्य यदि बच भी जाए, लेकिन परमात्मा की या प्रकृति की जो एक पकड़ है, भले ही वो हथकड़ी के रूप में आपको हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन परमात्मा की पकड़ से या प्रकृति की पकड़ से आज तक कोई भी अपराधी या पापी बच नहीं पाया, और ना ही भविष्य में कोई भी अपराधी या पापी अपने किए गए पाप कर्म से बच पाएगा। तो ऐसी सभी अशुभ स्थितियों से या पाप कर्मों से मनुष्य को अवश्य ही बचना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य को सदा ही सत्संग करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।